ये कथा श्री राम की है ये लीला धाम की। ये कथा निष्काम की है शोभा ललित ललाम की। धर्म से तू धर्म पालक धर्म रक्षक धर्म है। धर्म की धारी धुरी है धर्म ही सत्कर्म है। सत्य श्यामल श्याम की है साधना सुबह शाम की। ये कथा श्री राम की है ये लीला धाम की। ना हमारी ना तुम्हारी ये कथा सब ही की है। ना है अब की ना है तब की जब चाहो जब ही की है। ये विकल अविराम की है ये पावन नाम की। ये कथा श्री राम की है लीला धाम की। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या में महाराज दशरथ रघुकुल मणि के नाम से जिन्हें वेद और दसों दिशाएं जानती थी ऐसे महाराज दशरथ एक बार भूपत मन माही भाई गिलानी मोरे सुत नाही। अपने मन में गिलानी करने लगे एक बार महाराज दशरथ। क्या कहने लगे अपने मंत्री सुमंत से? महामंत्री सुमंत, महाराज, तुम सोच रहे होगे कि मैं संसार के श्रेष्ठ सौभाग्यशाली प्राणियों की श्रेणी में हूं, क्योंकि मैं अयोध्या जैसे सशक्त राज्य का शासक हूं। परंतु वास्तविकता यह है कि मेरा जीवन कष्टों से घिरा हुआ है। यद्यपि मेरे मित्र महाराज देवराज इंद्र भी हैं। जब मैं उनके पास जाता हूं तो वह सम्मान के प्रति मुझे अपना आधा आसन देते हैं, परंतु मेरे आने के उपरांत उस आसन को स्वच्छ किया जाता है, क्योंकि मैं निपुत्री हूं। जब मैं अयोध्या का भ्रमण करने के लिए निकलता हूं तो अयोध्या की प्रजा मेरे नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाती। मैं सोचता था कि प्रजा मेरा सम्मान करती है, परंतु ऐसा नहीं। प्रजा मेरा मुख देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं निपुत्री हूं। मेरा मन ग्लानि से भर आया है। मैं सोचता हूं कि प्राणों का परित्याग कर दूं, परंतु प्राणों का परित्याग करना भी अपराध होता है। अब मेरी सारी आशाएं गुरु के श्री चरणों पर केंद्रित हैं। वह निश्चित ही मेरे इस कष्ट का निदान करेंगे। इसलिए शीघ्र गुरु सदन की ओर प्रस्थान किया जाए। जैसा आदेश महाराज। चले चले। गुरुवर के चरणों में
गुरुवर के चरणों में मेरा ये बंधन है मेरा यही अभिनंदन है। गुरुवर के चरणों में मेरा ये बंधन है मेरा यही अभिनंदन है। आपका दर्शन मिला मन कमल ये खिला, जीवन भर चलता रहे ऐसा ही सिलसिला। पास नहीं मेरे ये रोरी चंदन है, बंधन है मेरा यही अभिनंदन है। गुरुवर के चरणों में पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। और अपनी व्यथा को सुनाने लगे गुरुदेव वशिष्ठ से। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ क्या कहने लगे? महाराज एक आश्चर्य हो रहा, क्या? एक प्रसन्नता भी हो रही। क्या आश्चर्य ये हो रहा कि नित्य प्रति मैं आपके यहाँ आता था, लेकिन आज आप मेरे आश्रम पर आए। प्रसन्नता इस बात की हो रही कि आज आपका भी दर्शन मेरे आश्रम पर मिल गया। आपने प्रणाम किया, आपने मेरे चरणों की रस को सदा ही मस्तक पर धारण किया है। मेरा तो सदैव तुम्हारे साथ आशीर्वाद है, आयुष्मान भव, कल्याण भव, दीर्घायु भव। लेकिन राजेंद्र एक बात समझ में नहीं आई, आज तुम्हारे हम मुख का दर्शन करते हैं जो सदैव तेज प्रकाशित रहता था, आज मलिन दिखाई दे रहा। मस्तक पर चिंता की रेखाएं, नेत्रों में ये अश्रुबिंदु, हृदय दुखी। क्या कारण है ये मलिनता? हो कहो महाराज, क्या कारण है बताएं। गुरुदेव, आप मेरे जीवन की कथा और व्यथा से भली भांति परिचित। मैं आज आपके आश्रम में एक कामना लेकर आया। कामना? हाँ, वैसे आपका दिया हुआ इस दशरथ के पास बहुत कुछ है, परंतु नाथ आपने एक न दिया, एक कुल दीपक नहीं दिया। अयोध्या के विशाल महल में शून्यता है, इसकी एक बाल अवस्था किलकारी की जो मानव को हर्षित कर देती है। आप ऐसा करें भगवान कि मेरे वंश का नाम चले, मुझे कोई तर्पण देने वाला उत्पन्न हो जाए, यही कामना मैं आपके श्री चरणों में लेकर आया हूँ। नाथ मुझे निराश ना कीजिए भगवान, निराश ना कीजिए। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं, और है चौथा पन आने वाला, पन कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, और जो अब तक प्रभु अंधेरा है, और मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख में घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, क्या ही जिसमें उत्पन्न न हो, और वो जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। ये कह कर के गुरु बर के पकड़े चरण, कह कर के गुरु बर के पकड़े चरण, और आए हैं आपकी, आए हैं आप
शरण, ये कह कर के गुरु वर के पकड़े चरण। आंगन है सूना, छाया अंधेरा, दीपक जला दे हो बे उजेरा। आप ही तो कहलाते, आप ही तो कहलाते चिंता हरण। आए हैं आपकी देखो शरण, और आए हैं आपकी मिल जाए केवल एक ही निशानी, अंत में जो दे दे मुझको तो पानी। पितरों का हो जाए, अरे पितरों का हो जाए तारन तरन। आए हैं आपकी हम तो शरण। महाराज, आपने आकर के हमें सुख सुनाया, दुख सुनाया, लेकिन सुनाया क्या? मात्र एक शब्द, वो भी शब्द पुत्र। पुत्र अगर तुम्हें मिल जाए तो सुख मिल गया, अवश्य भगवान। और पुत्र नहीं है तो तुम्हें दुख है। हाँ भगवान, यानी दोनों का मिश्रण ही पुत्र शब्द है। अवश्य। राजेंद्र, पुत्र शब्द कितना पावन है, इस पर जब विचार करता हूं तो दो अक्षरों से निर्मित एक शब्द पुत्रा। पु क्या है, उत्तरा क्या है? पुन नामनो नरकात त्रायते इति पुत्रः। पुन नामक नरक से बचाने वाला ही पुत्र होता है। पुत्र चाहे कुपुत्र हो या सुपुत्र हो, पिता को अग्निदान जलदान पुत्र ही देता है। आज पुत्र प्रेम में पीड़ित होकर के या प्रताड़ित होकर के मेरे शरण में आए हो, लेकिन आने के पहले आपके बारे में कहा गया है, आप ज्ञानी हैं। जो चिंता रूपी रोग आपने जो पाल लिया है, इसको दूर करो। चिंता और चिता कोई अंतर नहीं है, अनुस्वार का अंतर है, लेकिन अंतर कितना है कि चिंता अप्रत्यक्ष है और चिता प्रत्यक्ष है। चिता जलती है, लोग देखते हैं, लेकिन चिंता जब तन को जलाती है, लोग देखते नहीं हैं। इसलिए चिंता का परित्याग करो, और कोई भी कार्य चाहे जितना प्रयास किया जाए, जब तक सफल समय नहीं आया तब तक सफल नहीं होता। समय के अनुसार ही सब काम होते हैं। आज तो मेरे शरण में आए, समय आ चुका है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जय हो नाथ। धराओ, धीर हुई हैं सुतचारी। एक नहीं, दो नहीं, आप एक पुत्र मांग रहे थे, अवश्य नाथ। 4 पुत्र होंगे, वो साधारण पुत्र नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी, तीनों लोकों में जिनकी यश पताका फहराएगी, ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे। जय हो नाथ। लेकिन राजेंद्र, एक समस्या है। लेकिन क्या भगवान? समस्या यह है कि मेरे आशीर्वाद से ही पुत्र नहीं हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक अवरोध लग चुका है। मेरे पिता ब्रह्मा के द्वारा किसी भक्त को यह वरदान दे दिया गया कि महाराज दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं होगा। उसके लिए हमें एक उपाय करना होगा। क्या भगवान? उपाय होगा पुत्रेष्ट यज्ञ, और पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराने के लिए हमें आमंत्रित करना होगा। जो पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। जो मान्य तुम्हारे होते हैं आचार, उन्हीं को बुलाना है। आचार उन्हीं को बनाएंगे हम, उन्हीं के द्वारा संपादित पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न होगा, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। इसके लिए आप किसी, मैं अभी नाथ किसी स्वयं सेवक को भेजकर ऋषिवर को यहाँ बुलवा लेता हूँ। हाँ, वो समय है कहाँ? अंग देश में राजा रोमपाद के यहाँ विवांडा पात्र श्री श्रृंगी ऋषि जी, अवलंब ही उनको बुलाया जाए। जाए जो आज्ञा।
संगीर सहे वशिष्ठ बुलावा, संगीर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ याग करावा। और एक दूसरे से गले मिलकर आपस में वार्ता करने लगे। महात्मन, ऐसा आभास हो रहा है आज किसी विशेष लक्ष्य को लेकर के मुझे आहूत किया गया है। मैं जानना चाहूंगा क्यों नहीं, बुलाने का विशेष कारण क्या है? वास्तव में विशेष कारण है महात्मन। हमारे महाराज श्री दशरथ ने पुत्री है, कोई पुत्र नहीं है, बड़े दुखी थे। मैंने आशीर्वाद दे दिया, मैंने फल तो दे दिया, लेकिन मेरा फल सफल जब होगा, जब आप सहयोग प्रदान करेंगे, तो महाराज दशरथ के मन का मनोरथ सफल होगा। अब वो सहयोग क्या है? वो है पुत्रेष्ठ यज्ञ। पुत्रेष्ठ यज्ञ में आपको आचार्य पद की शोभा बढ़ानी है, ये हमारा निवेदन है। महात्मन, यही तो आपकी महानता है। यद्यपि ये कार्य आपके द्वारा भी संपन्न हो सकता था, लेकिन आपने आज जो इस कार्य के लिए मुझे आहूत किया है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। इस कार्य के लिए मैं अवश्य ही इस पद पर आसीन होकर के ये कार्य अग्रसर करूंगा। क्या यज्ञ की रचना हो चुकी है? हाँ, क्यों नहीं। सरयू नदी के किनारे मनोरमा घाट पर यज्ञ विधि की रचना हो चुकी है। इस समय महाराज दशरथ स्वयं संरक्षण दे रहे हैं। चलो अब लम्बे ही चला जाए। ओ, आइए। आयुष्मान। आए महात्मन, आसन ग्रहण करें। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वास्थांगतो अपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवा भयांतरः शुचि। ओम गणानां त्वा गणपति वंघवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति वंघवामहे, निधीनां त्वा निधिपति वंघवामहे। बसो मम अहं जाने गर्भधं आहा, त्वं जासि गर्भधं आहा। आहुतियां प्रदान करें। ओम भूर्वास्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम आग्नेय नमः स्वाहा। महात्मन, बहुत प्रकार से आहुतियां दी जा रही हैं। पूर्ण आहुति का समय सन्निकट है, लेकिन अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। क्या इस यज्ञ के विधान में कोई त्रुटि हो गई है? नहीं नहीं महात्मन, ऐसा कुछ नहीं है। यज्ञ पूर्ण रूप से सही चल रहा। पूर्णाहुत का समय है। कारण क्या? महाराज के कुल देवता रंगनाथ जी के नाम से पूर्णाहुत दी जाए और सभी मुनि भक्ति के सहित आहुति प्रदान करें। महाराज के उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होगी। अवश्य। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। बोलिए अग्निदेव भगवान की। देवताओं के राजा इंद्र के साथ मित्रता स्थापित करने वाले महाराज श्री दशरथ, दसों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाले
10 राज्यों पर विजय प्राप्त करने वाले, अपने गर्व से इस अयोध्या राज्य पर शासक करने वाले महाराज दशरथ, आज आपने लक्ष्य पुत्र प्राप्ति का किया, वह आपका पूर्ण हुआ, लेकिन फिर भी आपके नेत्रों से दुख के आंसू, अविरल अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। कारण क्योंकि आपको दुख है, ग्लानि ने रूप ले लिया कि आपके पुत्र नहीं है। शास्त्रों का मत है, नस्य पुत्रहीनस्य नास्त्वे जन्मता फलम, अपुत्रस्य ग्रहम शून्यम, हृदयम दुक्तम सदा, पितर्देव मनुष्याणाम नाणुत्तम सुतंबना, तस्मात् सर्व प्रत्नेन सुतमत पादेन नरा। संसार में जिस मानव के पुत्र नहीं होता उसका हृदय दुखी रहता है, उसका ग्रह भी शून्य रहता है पुत्र न्यूनता के कारण। संसार में मानव को पुत्र प्राप्ति इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यदि उसके पुत्र नहीं होता तो वह पितरों के ऋण से उर्ण नहीं होता, इसलिए वह अनेक प्रकार के प्रयास करता है। आपने प्रयास किया, आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा यह यज्ञ संपादित किया गया है जो पूर्ण हुआ। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हब बांट देव नृप जाई, यथा योग सब भाग बनाई। जो वशिष्ठ जी के हृदय में विचार थे वह सभी पूर्ण हुए। अब यह हब ले जाकर अपनी तीनों रानियों में यथा उचित भाग बनाकर वितरित कर दो, मनोकामना की पूर्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। महाराज श्री दशरथ भगवान अग्निदेवता प्रकट हुए, उन्होंने ये हव्य प्रदान किया, आदेश भी दिया, निर्देश भी दिया। उनके निर्देशानुसार आप महलों की ओर जाएं, अपनी तीनों रानियों को जैसा उचित समझें भाग वितरित कर दें। आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। आप महलों की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा भगवान। महात्मन, मेरे लिए क्या आदेश? आप इतने दिन बाद अयोध्या आए, मैं चाहता हूं आप मेरे आश्रम की ओर चलें। मैं आपका आतिथ्य आपको प्रदान करूंगा, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। आओ चलें। आए धन। तब राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। दासी का प्रणाम स्वीकार महाराज। और महाराज दशरथ ने क्रमानुसार वो हब वितरित किया। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और उसमें से आधा करके कह के ही कहे लत सो दयऊ, रहो सो उभय भागे पुनि भायऊ। कौशल्या कह के ही हाथ धर, दीन सुमित रहे मन प्रसन्न कर। कहने लगी रानी कौशल्या, महाराज पुत्रवती भव। आज आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया स्वामी, जो अपने जीवन में आज तक आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। आपने कहा पुत्रवती भव, तो मेरा आज हृदय दूना हो गया नाथ। इस शब्द को सुनने के लिए न जाने मेरे कर्ण कोहर कब से तड़प रहे हैं कि कब मेरे नेत्र सुने कि कौशल्या पुत्रवती भव। महाराज कहो। जय हो आपकी। मैं चाहती भी यही थी, क्योंकि मुझे दुनिया की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपकी चरणों की पुजारिन हूं नाथ।
आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ केवल, और एक पुत्र की लालसा थी, तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि धरो धीर। जय हो पूज्य, जय हो नाथ। कौशल्या, एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा। यह कार्य कैसे सिद्ध हुआ, ये जानना चाहती हो क्या? हाँ महाराज। ये कार्य सिर्फ संतों की कृपा से हो सकता था। मैं एक दिन राजभवन में बैठा था, मेरा हृदय ग्लानि से भराया। मैंने सोचा कि इस समस्या का समाधान गुरुदेव भगवान अवश्य करेंगे। मैं गुरुदेव सदन की ओर प्रस्थान कर गया और मैंने अपना आवेदन गुरुवर के श्री चरणों में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र, तुम्हें एक कार्य करना होगा। मैंने कहा, कैसा भगवान कार्य, क्या कार्य करना पड़ेगा? तो गुरुदेव ने आदेशित किया कि तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ संपादित कराना होगा। उनकी आज्ञा पाकर पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ और अग्निदेव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ये वरदान दिया कि जाओ महाराज दशरथ, तुम्हारे महलों में 4 पुत्रों का जन्म होगा। अब हमारा दामन खुशियों से भर जाएगा। जय हो प्राणनाथ, जय हो आपकी। मैंने अपने जीवन में एक ही आशा लगाई थी कि स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मुझे, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए। स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मुझे, स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मुझे, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए। नाम रघुवंश का खाना, नाम रघुवंश का जिससे चलता रहे, नाम रघुवंश का जिससे चलता रहे, मुझको प्यारा एक सुंदर ललन चाहिए, प्यारा एक सुंदर। बाग उजड़ा, हे नाथ, मेरे जीवन का बाग सूना पड़ा है। बाग उजड़ा है जीवन का मेरे पिया, बाग उजड़ा है जीवन का मेरे पिया, मुझको खिलता हुआ एक सुमन चाहिए, मुझको खिलता हुआ एक। जय हो नाथ, जय हो आपकी। कौशल्या, तुमने सत्य कहा कि हमारे वंश को चलाने के लिए एक पुत्र की अति आवश्यकता थी, वह पूर्ण होगी ऋषियों के आशीर्वाद से। जय हो। बहन, आज का दिन कितना सुहाना है कि आज भला में बारी बारी साजना, आज भला में बारी बारी साजना, बारी बारी साजना, बलिहारी बारी साजना, बारी बारी साजना, बलिहारी बारी साजना, आज भला में बारी बारी साजना, आज भला।
आज भला में बारी बारी साजना, आज भला में बारी बारी साजना, आज भला में बारी बारी साजना। आज का कितना सुहाना दिन है, आओ मंगल चाह। चलो बहन।